हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग जो हैं उनकी क्या एनर्जी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की रीडिंग रहने वाली है। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वीडियो जनरल बना रही हूँ मैं और आपसे रेजोनेट होने के पूरे चांसेस हैं। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आपकी करंट एनर्जी को पिक करके मैं कोशिश कर रही हूँ ये रीडिंग करने के लिए। बट आप लोगों को क्लेम करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और जिनसे नहीं रेजोनेट हो रही है उनको भी कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। और जिसको पर्सनल रीडिंग की नीड है, जिसको ज़रूरत है, तो वो इस नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और जिनको नहीं नीड है वो इस नंबर को स्किप कर दीजिए। और सुपर थैंक्स बाय करके ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। चैनल से जुड़े रहें, संपर्क में रहें। लाइव आती हूँ तो वहाँ पर भी कई बार ऐसा मौका लग सकता है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। तो चलिए ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज की रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं। तो जैसे कि कार्ड्स मैंने पिक किए हैं, ड्रॉ कर लिए थे कार्ड्स मैंने, तो उसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत पॉजिटिव सी आ रही है कि अभी आप पर बहुत ज़्यादा आशीर्वादों का चमत्कार दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो हैं आपको मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं आपके सारे काम भी बने हैं। और जो काम एक आपका बहुत इम्पोर्टेंट था वो रुका हुआ है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि अगर वो काम अभी आपका बन जाता तो आपको जो लग रहा है कि वो काम बन रहा है, वो आपका एक्चुअली में काम बिगड़ रहा था। तो इसलिए सही समय आने पर ये काम होगा आपका, और ये बहुत मेजर आपके लाइफ का डिसीज़न है जो रुका हुआ है, ठीक है। तो अभी हम दूसरों की एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ कि आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या रिएक्शंस हैं उनके, वो देखे थे मैंने। तो उसमें एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली एक लेवल पर अटैच्ड हैं। उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और उनके मन में आपको लेकर बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। अब ये सवाल जो हैं ये बहुत सारी चीज़ों के रिगार्डिंग रहते हैं। कभी कभी वो बहुत पॉजिटिव दिखती हैं, कभी कभी वो आपको बहुत नेगेटिव देखते हैं। तो मतलब उनके जो क्वेश्चंस हैं ना, वो खुद में भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं। कभी वो आपकी अच्छाई पर सवाल उठाते हैं, तो कभी आपकी बुराई पर। मतलब अगर आप बुरा बोलते हो तो उन्हें लगता है कि यार ये इतनी रूड क्यों है। जब आप अच्छा बोलते हो तो उन्हें लगता है यार ये इतने पोलाइट क्यों है। तो बेसिकली वो खुद ही समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या चाहते हैं आपसे, और आपसे वो क्या चाहते हैं, तो जिस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। बट एक चीज़ की जो मैं बात बोलूँगी वो श्योरिटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ कि कोई भी आपके इर्द गिर्द एक भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको आपकी कभी भी लॉयल्टी पे डाउट रहा हो। मतलब आप ऐसे लोगों से ज़रूर घिरे हैं कि जिनको ये समझ नहीं आता कि आपका मूड कैसा है, या आपको ना पहले से वो भांप नहीं पाते हैं। क्योंकि ऐसा रहता है कि आपका हर सिचुएशन पे एक अलग रिएक्शन रहता है, आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है, मतलब पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि आप किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करोगे। क्योंकि मूड आपका ठीक होता है तो आपका रिएक्शन बहुत लाइट रहता है, और अगर आपका मूड ठीक नहीं रहता है तो आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। तो आ, इसलिए आपका ना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मूड। बट ये चीज़ जो है, ये चीज़ सबको इस चीज़ पर मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट है, आपके चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, इस चीज़ पर उनको भी बिल्कुल मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट है, अंधाधुंध भरोसा है कि आप किसी के भी साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो। आप धोखाधड़ी कर ही नहीं सकते हो। आप अपनी तरफ से कभी स्टार्ट ही नहीं करते हो। मतलब आज तक के रिकॉर्ड में आपने अपनी तरफ से धोखा स्टार्ट नहीं किया है। तो अपनी तरफ से आपने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। जब सामने वाला करता है तो कई बार आप रिवेंज में आकर उल्टा कर देते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉयल नहीं हो। आप वफ़ादारी आपने हमेशा निभाई है, वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हमेशा रहा है। और आपको ना ऐसे लोग पसंद भी नहीं हैं जो लड़ाई झगड़ा करते हैं,
या जो बहुत ज़्यादा फाइटिंग मोड में रहते हैं या उसी एनर्जी में, क्योंकि कहीं न कहीं आपने ऐसा आपके आस-पास के लोगों ने फ़ील कर रहा है, ऐसा वो सोचते हैं कि आपने ना बहुत अपसाइड डाउन साइड सब कुछ अपने लाइफ में देख लिया है। लाइफ का एक सर्किल आप घूम कर आ चुके हो और एक सर्किल में होता है, वही लूप होता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इंसान अच्छा होता है, फिर वो धीरे धीरे बिगड़ता है, फिर वो सुधरता है, फिर उसे अकल आती है, फिर वो सुधरा रहता है, या फिर वो फिर से वही चीज़ करता है लूप में कि फिर बिगड़ना फिर सुधरना, या तो फिर इंसान सीधा हो जाता है या फिर इंसान टेढ़ा का टेढ़ा ही रहता है, डॉगी की पूँछ की तरह। कहते हैं ना, कुत्ते की पूँछ 12 साल गाड़ी फिर भी निकाली तो टेढ़ी ही रही। तो कुछ उस क्वालिटी के लोग होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो एक बार सबक सीख के सीधे हो जाते हैं। तो आपने कभी वो मौका भी नहीं दिया कि आपको सबक सीखना पड़े। हाँ, एक चीज़ है कि आप सीधे हो इस मामले में कि आप सबके लिए भरोसेमंद हो। हर कोई आपको काउंट कर सकता है अपने फ्रेंड्स के रूप में। अगर आप उनसे बात कर रहे हो तो आप किसी के सीक्रेट्स जो हैं वो इधर से उधर नहीं करते हो। आपको गॉसिप करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बट कहीं न कहीं ये तो देखो फैक्ट बात है कि जो इंसान है वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, और सिर्फ बोलने मात्र से जिसको बातें बनाने का चस्का होता है वो बातें बना लेता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बातें पकड़ कर आपकी बैठ जाते हैं और बातों में से बातें निकाल भी लेते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन एक चीज़ जो है, जो एक श्योरिटी की बात है, वो ये है कि आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होगा लाइफ में जो आप नहीं सोचते हैं या नहीं चाहते हैं, ऐसा कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको लाइफ में कभी भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत है नहीं। और जहाँ तक कि वफ़ादारी वाली बात जो मैं बोल रही थी, उसका इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए मैंने किया क्योंकि आप ऐसे हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि दुनिया ऐसी है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों पर बहुत जल्दी भरोसा करने लग जाते हो। और जब सामने वाला भरोसे पे खरा उतरने लगता है तो कहीं न कहीं आप अंधविश्वास भी करने लग जाते हो। जबकि आपकी अंतरात्मा आपको आगाह करती है। ऐसा नहीं है कि आपको दिमाग में नहीं आता है। आपको गट फीलिंग आती है, आपको इंट्यूशन आती है, आपको ऐसे मैसेजेस डिवाइन भेजते हैं किसी के ज़रिए, या मतलब ऐसे कुछ ना कुछ इंसिडेंट भी होंगे छोटे-छोटे कि आपको ये अकल आए कि आपको इस इंसान से थोड़ा-सा कटना है, इस इंसान पे इतना भरोसा नहीं करना है। लेकिन क्योंकि आपका मन है ना भोला है, आप सबके लिए वैसे ही रहे हो। आप कभी भी किसी के लिए पॉलिटिक्स करके कुछ नहीं करते हो, मतलब आप एकदम डायरेक्ट हो। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। मतलब मन में जो कुछ भी है वो सामने ही है ना? और धोखाधड़ी का तो कोई सवाल ही नहीं उठना, क्योंकि आप वफ़ादार इतने हो, दुश्मन भी ये बात जानते हैं कि धोखा नहीं कर सकते हो आप। पीठ पे वार करने वाले उससे नहीं हो आप। अगर ये है कि अगर आपको नहीं पसंद है कोई चीज़ या कोई इंसान आपको नहीं पसंद है, आपकी नहीं बन रही है, तो उस पे नहीं बन रही है। ऐसा नहीं है कि मीठी छुरी बनो आप या मीठा-मीठा बोल के गला काट दो। ऐसा आप नहीं करते हैं, ठीक है? तो एक चीज़ और मैं बताऊँ कि आपकी ना ये जो क्वालिटीज़ है, लोगों को देखो अट्रैक्ट तो ऑब्वियस सी बातें करती है, क्योंकि जो इंसान वफ़ादार होता है, जो इंसान पॉजिटिव होता है, जिस इंसान के कुछ ऐसे होते हैं ना कि बॉन्ड्स ऐसे ईज़िली बॉन्ड बन जाते हैं, तो वो इंसान सबको ही प्रिय होता है। ऐसा इंसान सबको अपनी लाइफ में चाहिए होता है, ऐसे इंसान के पास सब कोई ही जाना चाहते हैं। तो इसलिए आप बहुत लवेबल हो। लेकिन ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि हर कोई आपके भरोसे के काबिल नहीं होता है। हो सकता है कि आप सब पे इतना भरोसा कर रही हैं उनमें से, या कर रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपको बर्बाद करने के प्लानिंग से आया हो। भले ही आप अच्छे हैं और आपके विचार अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई अच्छा होता है। और ये भी है कि जैसे ये जो पर्सन है जो इतना नेगेटिव सोच रहा है, इविल इनके मन में आपको लेकर भावनाएं आती हैं। मैं क्लियर कट एक इंडिकेशन देना चाहती हूँ। एक कार्ड ही आया है, सारे कार्ड्स ऐसे नहीं है, बट एक कार्ड है जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप को दिखा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप बातचीत भी बहुत करते हैं, टॉकेटिव हैं, है ना?
तो ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपके साथ मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला आपके साथ करना चाहे, भले ही ये इंसान आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, बट ये आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, ठीक है। और रिलेशनशिप से डायरेक्ट मतलब है मेरा अफेयर से, बट लेकिन सिर्फ ऐसा एक ही कार्ड आया है, ठीक है, बाकी कार्ड ऐसे नहीं है, तो उतना स्ट्रॉन्ग ये पर्सन जो है वो एफर्ट नहीं लगा रहा है। तो ऐसा नेगेटिव जो कार्ड है वो मुझे एक ही दिख रहा है, जिसमें लस्ट का बिहेवियर दिख रहा है। तो उसमें ये है कि वो इंसान भी ये बात जानता है कि आपको लोगों पर ईज़िली भरोसा हो जाता है और आप वफ़ादार हैं, आप पर ट्रस्ट किया जा सकता है। मतलब अगर वो आपको अप्रोच करेंगे तो आप कोई ऐसे इंसान नहीं हैं जो दुनिया में गाते फिरेंगे, या मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो दूसरे की इज़्ज़त के बारे में भी सोचते हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए, कम शब्दों में मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, प्लीज़ आप समझिए। अगर जो लोग समझ रहे हैं तो वो कमेंट वो जिनसे रेज़ोनेट कर रहा होगा ना, वो वैसे 100% समझ रहे होंगे। मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर आपको प्रपोज़ किया और आपने मुझे मना कर दिया, तो ऐसा नहीं है आप अगले 10 जगह ये बोलोगे अरे उसका रिश्ता आया था कि उसने मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने मना कर दिया, और आप बेइज़्ज़ती करते फिरो। अगर आपने मना कर दिया तो वो बात वहीं ख़त्म हो गई और आप भूल जाते हो कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है? तो वही आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करते हो, बट सामने वाला ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप उसी हिसाब से बात करिएगा, उसी हिसाब से चलिएगा। आपको लग रहा है कि आपने बात सुनी और कही और वो बात वहीं तक रहेगी, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सिर्फ़ इमेज ख़राब करने के लिए ही लाइफ़ में आते हैं। उनका एजेंडा ही ये होता है कि इस इंसान की ज़िंदगी झंड करनी है, और ऐसे इंसान इमोशनल लोगों को टारगेट अपना बनाते हैं और उन लोगों को टारगेट करके उनकी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, क्योंकि उन लोगों को मज़ा आता है ज़िंदगी ख़राब करने में, बुरा बोलने में और हर्ट करने में, ठीक है। तो आपको सावधान रहना है, समझदारी से जीवन जीना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी ऐसे बेवकूफ़ निहायती बदतमीज़ लोगों से रिश्ता नहीं रखना है। और अगर कोई ऐसी उल्टी बात कर रहा है जो कि रिश्ते में भी आपके कुछ लग रहे हैं और स्टिल आपको इस हिसाब से अप्रोच कर रहे हैं, देन प्लीज़ ऐसे सांपों से दूर रहिए, खुद को बचाइए। और ये एक ही कार्ड था, इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सबके लिए है। ये एक ही कार्ड था तो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए डिवाइन ने मैसेज भेजा है। तो प्लीज़ आप में से जिसके लिए हो वो स्पेशल मैसेज ज़रूर करिएगा कि स्पेशल मैसेज किसके लिए आया है। और अब मैं रीडिंग को रखूँगी यहीं तक, और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।